हमें इस प्रकार की संगति रखने का अवसर प्रभु ने दिया है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर रेस्टिना एडविन एक गाना प्रस्तुत करेंगे और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी वचन की सेवकाई सिस्टर ग्रेस शैमुअल हनुमानगढ़ के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और आज की हमारी बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 और 6 अध्यायों के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर तहिरा खान प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। जी आंटी, जय मसीह की। जय मसीह के सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। आपने एक बार फिर से हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु जी। हम और हमसे कितने बेहतर लोग हैं जो आज का दिन देखने नहीं पाए प्रभु जी, पर आपने हम पर अपनी करुणा दया बना के रखा प्रभु जी और बहनों के साथ संगति करने का मौका दिया प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितनी बहनें पार्टिसिपेट करती हैं प्रभु उन सबको आपको सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो बहन गाना गाती हैं, वचन देती हैं और जो प्रेयर करती हैं, उन सारी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और जितनी बहनें इस मीटिंग में जुड़ी हैं प्रभु उनके लिए सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको अच्छा मन देना प्रभु जी, जो वचन को अच्छे से सुन पाए और सिर्फ सुने ही नहीं उस पर चलने की भी कोशिश करें प्रभु। इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बहनें नहीं जुड़ पाई उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, वो भी जुड़ सकें प्रभु जी और आपके वचन को सीख सकें प्रभु। इसके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। और जिम्मेदार बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो इस तरह से हम बहनों को इकट्ठा करती हैं प्रभु जी, उनकी सेवाओं पर आप आशीष करना प्रभु जी। उनकी कलिसियाओं को, उनके परिवारों को आप आशीष करना प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और एक बार सारे विषयों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। कोई भी नेटवर्क इश्यू न होने पाए प्रभु जी। जितना समय हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ रहिए प्रभु जी और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जो बहनों ने मुझे भी मौका दिया मर्सी आंटी के लिए प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को हमारे जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर रस्टिना एडविन एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सभी को जय मसीह की। मैं भी प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ऐसे एक सुंदर अवसर दिया इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। और मर्सी आंटी की भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आंटी ने ये अवसर दिया। जो गीत मैं यहाँ पे गाना चाहती हूँ वो धन्यवाद के गीत है, जिसके बोल है विश्वास योग्य यीशु भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया।
शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नए रास्ते से लिए चला, आग में से तूने निकाला। राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नए रास्ते से लिए चला, आग में से तूने निकाला। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। निर्बलता में तू है मेरा बल, निर्धनता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा तू, दुविधा में दिशा बना। निर्बलता में तू है मेरा बल, निर्धनता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा तू, दुविधा में दिशा बना। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। कदमों को स्थिर तू करेगा, हाथों को तू ही थामेगा, आँखों ने जो नहीं देखा, ऐसे अद्भुत काम तू करेगा। कदमों को स्थिर तू करेगा, हाथों को तू ही थामेगा, आँखों ने जो नहीं देखा, ऐसे अद्भुत काम तू करेगा। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उससे पूरा भी तूने किया। विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। धन्यवाद
दिल भी कब पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। एक धन्यवाद का गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। हमारा प्रभु विश्वास से योग्य है, वो उस पर हम भरोसा रखते हैं। जो कुछ उसने कहा वो पूरा करता है। हर दिन हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। जितना भी धन्यवाद देते हो तो हमारा शब्द बहुत कम है। प्रभु को धन्यवाद दे। आज इस गाने के लिए हम धन्यवाद है। इस गाने को गाने के लिए सिस्टर कोमिट की आवाज दिया, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हम बहनों को ये अवसर दिया प्रभु जी कि आपके सन्मुख बैठकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए प्रभु जी, आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी, संगति करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर से महिमा स्तुति के लिए बहन ने जो भजन गाया है प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी हम निरंतर तेरे धन्यवाद करते रहे प्रभु जी। और प्रभु जी हम तेरे आभारी हैं प्रभु जी। हम तुझे जितना भी धन्यवाद वो कुछ नहीं के बराबर है प्रभु जी। हर एक आशीषों के लिए, हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर से भजन के लिए प्रभु जी, बहन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनको आशीषित करिए और उनकी सेवकाई में प्रभु जी उनको आशीषित करिए प्रभु जी। आपकी दया चाहते हैं पिता प्रेमी प्रभु जी। हम अभी वचन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। बहन अभी हमारे साथ प्रभु जी वचन का प्रचार करेंगी। उनको ग्रेस सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हमको वचन सुनाने वाली होए प्रभु जी, और वो वचन हम बहनों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण होए प्रभु जी। हम सुनने वाले नहीं, उसको अपने जीवन में लागू करने वाले होए प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। बहन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उनको आशीषित करिए प्रभु जी। प्रत्येक जुड़ी हुई बहनों को भी आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। आप दया करिए। मीटिंग को भी आपके हाथों में रखते हैं, आप दया करिए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद, आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर ग्रेस को मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जय सुनने वाले सभी को जय मसीह की। इस मीटिंग में मुझे आमंत्रित किया एमबी सिस्टर्स का जिम्मेवार लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का मेरा विषय सब लोग जानते होंगे। हम सब बहनें हैं। हम अपने अपने घर में खाना बनाते हैं और अलग अलग डिशेस बनाकर परोसना और खाना हमें अच्छा लगता है। बढ़िया खाना बनाकर खाना हम पसंद करते हैं, लेकिन खाने के बगैर कुछ देर रहना हमसे कम लोग पसंद करेंगे। उसके आज मैं आप लोगों से बांटना चाहती हूँ। मनुष्य अपना भूख को मिटाने को लेकर सब बातों में एक संयम और अनुशासित जीवन जीने का परमेश्वर हमसे चाहते हैं। बाइबल का पहला पाप ही एक खाने का उल्लंघन से लेकर हुई। एक पेड़ का फल नहीं खाने के लिए परमेश्वर ने कहा था। इस बात को हम जानते हैं। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में नियंत्रण रखना हमें सीखना है। उपवास के विषय में परमेश्वर का वचन क्या बताता है, इस विषय को हम थोड़ी देर मनन करेंगे। उपवास हमेशा प्रार्थना से जुड़ी हुई है। हम उपवास प्रार्थना बोलते हैं। बाइबल आधारित उपवास का मतलब कुछ समय के लिए भोजन को त्याग कर परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध में रहना है।
प्रार्थना हम जानते हैं परमेश्वर से वार्तालाप या परमेश्वर से बातचीत करना है। ये हमेशा हम करने के लिए परमेश्वर का वचन हमसे कहते हैं। हम हर श्वास के लिए धन्यवाद देना है, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करो, ऐसे हम पढ़ते हैं। लेकिन उपवास प्रार्थना हमेशा हम कर नहीं सकते। एक ऐसा तरीका है कि हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को लेकर गंभीर रह करके स्थापित करते हैं, स्वयं और परमेश्वर के साथ दृढ़ता से संबंध। ये एक आत्मिक अभ्यास है या आत्मिक अनुशासन है जो प्रार्थना पश्चाताप के साथ परमेश्वर के निकट आने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा को परमेश्वर को समर्पित करके उसके उपस्थिति में बैठना है। इस संसार के वस्तुओं से अपनी आंखों को हटाते हुए हम अधिक सफलता से मसीह के ऊपर हमारा ध्यान को लगा सकते हैं। उपवास हमें नए दृष्टिकोण और परमेश्वर के ऊपर ताजगी भरी निर्भरता को प्राप्त करने के लिए सहायता करता है। बाइबल आधारित उपवास का उद्देश्य वजन घटाना नहीं, इसकी अपेक्षा परमेश्वर के साथ गहरे संबंध को प्राप्त करना है। कुछ लोग भोजन को त्याग कर उपवास करने के योग्य नहीं है, जैसे शुगर के मरीज लोग, अलग अलग दवा लेने वाले लोग, ऐसे लोग उपवास करने का योग्य नहीं होते हैं। खाना हमारे जीवन का मूल जरूरतों में से एक है। पुराना नियम में उपवास यानी खाने को त्यागना जीवन के मूल जरूरतों से भी ज्यादा एक बात के ओर हमें आकर्षण करते थे। पुराना नियम में हम देखते हैं परमेश्वर इस्राएली लोगों को एक ही बार उपवास करने को कहा था, प्रतिवर्ष एक ही बार, या प्रायश्चित के दिन, डे ऑफ अटोनमेंट। उस भाग को हम पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय का 29 वचन है, तुम लोगों के लिए ये सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वो तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा। ऐसा एक दिन परमेश्वर ठहराया था। लेकिन हम देखते हैं इसके अलावा लोग जब जब जरूरत पड़ते थे तब उपवास करते थे और परमेश्वर उनका सुनता था। पुराना नियम में बहुत भागों को हम ऐसे पढ़ सकते हैं उपवास के बारे में, लेकिन मैं अभी कुछ लोगों के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। मूसा के बारे में हम जानते हैं 40 दिन वो सीनाई पहाड़ पर परमेश्वर के साथ रहा। उसने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, और परमेश्वर के 10 आज्ञाओं का वाचा का पट्टी उसने लेना था। जब वो वाचा का पट्टी लेकर वो पहाड़ से उतर आया, तब इस्राएली लोग पाप करते हुए उन्होंने देखा। तब मूसा ने गुस्सा होकर वो पट्टी को तोड़ दिया। उसके बाद दूसरी बार उसने उस सिनाई पहाड़ पर चढ़ गया था, परमेश्वर के पास गया। यहाँ पर मूसा ने मध्यस्थता का प्रार्थना किया। व्यवस्थावरण 9 का 18 वचन में हम पढ़ते हैं, तब तुम्हारे महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। वचन 19 में लिखा है, यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। यहाँ पर हम देखते हैं बिचवाई वाला प्रार्थना मूसा ने किया। मूसा उपवास द्वारा परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध रखते हुए उससे बातें किया। ये उपवास मूसा को परमेश्वर के वचन स्वीकार करने के लिए योग्य बनाया, लोगों के पापों के लिए प्रार्थना करने में मूसा को सक्षम बनाया। सच्चा उपवास हमें नम्र बना देता है और परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखने के लिए सहायता करता है। एस्तर के किताब में हम एस्तर के उपवास के बारे में पढ़ते हैं। सब लोग जानते होंगे, एस्तर एक यहूदनी स्त्री थी। उसका पति राजा एक अन्य जाति व्यक्ति था। उस जगह में हम देखते हैं एक दुष्ट व्यक्ति हामान ने पूरे यहूद जाति को नष्ट करने के लिए एक योजना बनाया था। लेकिन उस योजना को नष्ट करने के लिए, पूरा यहूद जाति नष्ट होने से उनको बचाने के लिए एस्तेर को राजा के पास जाकर दुहाई देना था। लेकिन राजा के पास उसको 30 दिन के लिए जाने का अनुमति नहीं था। इस समय वो क्या करती, उसने उपवास का ऐलान किया।
उसने कहा, सारे यहूद जाति मेरे लिए प्रार्थना करो, और मैं भी अपने सहेलियों के साथ महल में जो रहते हैं सभी लोग उपवास करेंगे। वो एक कठिन उपवास था, 3 दिन नहीं खाना नहीं पीना, ऐसे एक उपवास किया। उपवास के दौरान तीसरे दिन उसने राजा के पास आंगन में गई। राजा प्रसन्न होकर उसको बुलाता है, उसकी बातें सुनता है, ऐसे हम पढ़ते हैं। उसके बाद उस एस्तर की किताब 6 अध्याय में हम देखते हैं, उस रात राजा को नींद नहीं आई। हामान, जो दुष्ट हामान है, जो योजना बनाने वाला आदमी, अपने घर में सो रहा था, लेकिन इस राजा को परमेश्वर सोने नहीं दिया। प्रार्थना का प्रभाव को हम देखते हैं। एस्तर की किताब में परमेश्वर या प्रार्थना ऐसे कोई शब्द हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का काम को देख सकते हैं। उस दुष्ट हामान का योजना को पूरी रीति से वहां निष्फल होते हुए हम वहां पढ़ते हैं। एस्तर का उपवास से हम क्या देखते हैं? वो जानती थी कि परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं है, इंसान के ताकत से कुछ भी संभव नहीं है। राजा के पास जाने से पहले वो परमेश्वर की कृपा और सुरक्षा के लिए विनती करना उचित समझा। वो अपने आप को नम्र बनाया और उसका उपवास कबूल किया गया। एस्तर का उपवास से हम क्या सीखती है? तो एस्तर रानी थी, उसके पास खाने का कोई कमी नहीं था, फिर भी उसने उपवास करके परमेश्वर से दुहाई दिया। उपवास एक तरह का त्याग है। हमारे आवश्यक चीजों को वर्जित करके परमेश्वर के हजूरी में जब हम बैठते हैं, वो ये दिखाता है कि हमारे लिए परमेश्वर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है। हम संसार के और भी कई अन्य चीजों से भी अलग रहते हुए परमेश्वर के हजूरी का अनुभव कर सकते हैं। ये हमारी दीन स्वभाव को प्रोत्साहित करता है। जब हम खाना छोड़ते हैं, तब हम अपने आप को निर्बल समझते हैं। अभी खाना नहीं खाया तो मेरे अंदर ताकत नहीं है, ऐसे हम सोच सकते हैं। लेकिन उपवास और प्रार्थना जब हम करते हैं, तब हमारा ध्यान परमेश्वर पर होते हैं। हमारा शक्ति का स्रोत परमेश्वर है करके हम स्थापित करते हैं। कोई साहस करने से पहले आत्मिक तैयारी होना जरूरी है। शत्रुओं से जीतने के लिए उपवास एक शक्तिशाली हथियार है। हमारे जीवन की हर घड़ी में कोई परेशानी हो, कोई निर्णय लेनी हो, हम उपवास के साथ परमेश्वर के हजूरी का अनुभव कर सकते हैं। जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर से ये बताते हैं, प्रभु जी, हमें खाने से बढ़कर अभी आप ही की जरूरत है, जो हमारी स्रोत है। हमारी ऊर्जा आप ही है। मेरा शरीर, आत्मा, प्राण सब आप ही की ओर ताकते हैं। इज़रा के किताब में हम इज़रा का उपवास के बारे में पढ़ते हैं। इज़रा बाबिलोन में यहूदी लोग बंधुआई में चले गए थे। उनमें से कुछ लोगों को इज़रा वापस लेके आ रहे थे। उस समय इज़रा के पास सोने चांदी जैसे बहुमूल्य सामान थे। इज़रा उन लोगों का अगुआ थे, तो उनके पास बहुमूल्य चीजें थे। रास्ते में डाकू होने का डर भी थे। शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से वह लज्जाता था, क्योंकि उसने राजा से बता चुका था कि मेरा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, यानी मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरे लिए काफी है। उस भाग को हम पढ़ेंगे, इस्रा का किताब 8 अध्याय का 21 से 23 तक। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगी, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए अपनी समस्त समस्त संपत्ति के लिए सर्व यात्रा मांगे, क्योंकि मैं महाराज के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। इससे हम सीखते हैं, हमें अपने शक्ति पर नहीं परंतु परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना है। हमारा कई जरूरी यात्राओं के लिए उससे पहले अपने आप को नम्र बनाना है।
निष्कपट उपवास प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। जब हमारे पास और भी ऑप्शन हमारे पास हो तो भी, मतलब हमारे पास जरूरी पैसा है या बाकी सारा बंदोबस्त हो तो भी परमेश्वर पर निर्भर होने का एक ऐलान हम करते हैं उपवास के द्वारा। नहम्या की किताब में हम नहम्या के उपवास को देखते हैं। जब शहरपनाह, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई, फाटक जले हुए, वो सुनकर नहम्या ने विलाप किया और उपवास प्रार्थना किया। नहम्या का उपवास और प्रार्थना स्वार्थ नहीं था, दूसरों के लिए था या परमेश्वर के लोगों के प्रति था। परमेश्वर से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति का धड़कन हम यहाँ पर देख सकते हैं। नहम्या अपने प्रार्थना के जरिए दुख विलाप को व्यक्त किया, पश्चाताप के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर के हाथों में उपयोगी होने के लिए भी उपवास प्रार्थना हमें तैयार कर देता है। दानियल की किताब में दानियल के उपवास को हम देखते हैं। दानियल की किताब 10 अध्याय में भी 9 अध्याय में भी इसको हम पढ़ सकते हैं। दानियल ने एक दर्शन के बारे में पूरा समझने में असमर्थ हुआ था। इस समय उसने उपवास के साथ प्रार्थना किया। ये एक भागिक उपवास था। उसने 3 हफ्तों के लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं लिया। अपना पसंदीदा भोजन को वर्जित करके, मतलब 21 दिन के लिए उसने उपवास प्रार्थना किया, परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को दीन किया। दूसरों के लिए उपवास प्रार्थना करते हुए भी हम अगले अध्याय में देखते हैं। यहोशापात के बारे में हम दूसरा इतिहास 20 अध्याय में पढ़ते हैं। यहोशापात के शासन काल में एक बार मोआबी और अम्मोनी युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। जब लोगों ने यहोशापात के इसके विषय में बता दिया, तब यहोशापात डर गया। पूरा यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। उसने प्रार्थना की, हे हमारे परमेश्वर, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। वचन 13 में लिखा है, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। तब एक नबी द्वारा परमेश्वर उन्हें बताया, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, युद्ध तुम्हारी नहीं है, परमेश्वर का है। इस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। परमेश्वर उनका प्रार्थना सुनकर उनको विजय दिलाया। वर्स 29 में हम पढ़ते हैं, जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इसराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मनों में परमेश्वर का डर समा गया। निनवे के लोगों के बारे में भी हम योना की किताब में पढ़ते हैं। वहां के लोग भी उपवास प्रार्थना किया, परमेश्वर उनके ऊपर जो विपत्ति आने के लिए बताया, उस विपत्ति से परमेश्वर नहीं किया करके हम पढ़ते हैं। जो मन फिराने वाला लोगों को परमेश्वर उपवास का कबूल करते हैं। परमेश्वर दयावान है और जब पूरी तरह हम पश्चाताप करते हैं, तब उपवास सही बदलाव लाते हुए हम उधर देखते हैं। और भी कई जगह में से हम पुराना नियम में उपवास के बारे में हम पढ़ सकते हैं। अभी नया नियम उपवास के विषय में क्या बताते हैं, इसको भी हम देखेंगे। यीशु मसीह अपना सेवा कार्य शुरू करने से पहले 40 दिन निराहार रहा या उपवास किया। एक नया कार्य आरंभ करने से पहले, कोई निर्णय लेने से पहले, कुछ बदलाव करने से पहले उपवास करना अच्छा है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ 40 दिन उपवास किया। यीशु मसीह मनुष्य होकर आज्ञाकारिता और अधीनता का स्वभाव को व्यक्त करता है। हम पिता परमेश्वर के योजना के अनुसार यीशु मसीह संसार में आया, पिता के आज्ञाकारिता के अनुसार उसने सब कुछ किया है। वो शैतान का परीक्षा में भी विजय हुआ। ये हमें बताता है कि शैतान से विजय पाने के लिए आत्मिक शक्ति जरूरी है, ना कि शारीरिक शक्ति। परमेश्वर पर केंद्रित एक जीवन शैली के लिए अनुशासित रूप से उपवास हमें मदद करती है। यीशु मसीह अपने चेलों को इसके बारे में क्या सिखाया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय का 16 से 18 वचन तक। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं, जब तुम उपवास करो, मतलब परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं, जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम दान करो, ऐसे हम पढ़ते हैं।
यहाँ पर लिखा है, जब तुम उपवास करो, परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं या हमें करना है। न्याय नियम में उपवास एक आदेश के रूप में हमें नहीं पाया जाता है, लेकिन एक हमारे आत्मिक अभ्यास के रूप में गुप्त में उपवास करने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। दिखावटी के रूप से नहीं, गुप्त रूप से पूरे दिल से जब हम करते हैं, तब परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वो हमें प्रतिफल देता है। एक विश्वासी का आलस्य और धीमापन को कम करके उत्सुकता के साथ अपना प्रार्थना जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। उपवास अन्यों के सामने अधिक आत्मिक दिखाने का तरीका नहीं है। हम जो कुछ चाहते हैं उसके लिए परमेश्वर को मजबूर करने का तरीका भी नहीं है। उपवास नम्रता की आत्मा और आनंद से भरे हुए व्यवहार के साथ किया जाना चाहिए। आत्मिक संयम रखने में ये हमें मदद करता है। आत्मिक ईमानदारी मायने रखते हैं। ये दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, मनुष्य की मान्यता प्राप्त करने के लिए नहीं, ये प्राइवेट या निजी होना है। एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ दृढ़ संबंध है, ये गुप्त में ईमानदारी से करनी चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मरकुस 9 अध्याय में हम एक घटना को देखते हैं। वहां पर यीशु मसीह और 3 चेले एक पहाड़ पर चले गए थे। वहां पर यीशु मसीह का रूप बदल गया। मूसा और एलिया को उन्होंने दर्शन पाया और चेलों ने यीशु मसीह के साथ वार्तालाप किया। यीशु मसीह के साथ का अनुभव उनके जीवन में मिला। उसके बाद पहाड़ से जब उतरते हैं, उतरते समय उन्होंने क्या देखा, उधर एक पिता का गूंगे बहरे बेटे को बाकी 9 चेलों के पास पिता लेकर आया, लेकिन उससे वो बेटा ठीक नहीं होया। 9 चेले जो यीशु मसीह के साथ नहीं था, उनके साथ लोगों ने वाद विवाद कर रहे हैं। उसके बाद यीशु मसीह के पास वो पिता उस बेटे को लेके आए। यीशु मसीह उसको चंगा किया। उसके बाद में चेलों ने इस बात का यीशु से पूछा। तब यीशु उनको उत्तर दे रहे हैं, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास से किसी और उपाय से नहीं निकल जाती। कई अनुवाद में उपवास नहीं लिखा है, लेकिन कई अनुवाद के अंदर उपवास और प्रार्थना के बगैर ये नहीं निकलती, ऐसे लिखा है। ये 9 चेले कुछ समय के लिए यीशु मसीह से दूर थे। इसमें एक विचार ऐसे भी है, चेले यीशु मसीह से दूर थे। हमारा जीवन में हम यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा दृढ़ विश्वास यहाँ मायने रखते हैं। विश्वास इसमें दिखाते हैं। परमेश्वर के साथ जीवन बिताना उसके लिए जरूरी है। परमेश्वर के साथ रहने से हमारा विश्वास बढ़ता है। हम अपना विश्वास में मजबूत रहना है और लगातार परमेश्वर के साथ दृढ़ता से चलने का आवश्यकता है। अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, विश्वासियों का पिता है। मनुष्य की दृष्टि में असंभव बात को भी उसने विश्वास किया। रोमियो 4:20 में हम पढ़ते हैं, अब्राहम ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा दी। विश्वास में पूरी रीति से दृढ़ होकर चलने के लिए परमेश्वर के साथ साथ चलना हमारा जरूरी है। आज दुष्ट शैतान इस संसार में सक्रिय है। हमारा विरोधी हमारे आमने सामने देखने वाला कोई नहीं है, हमें आत्मिक युद्ध है। एफेसियों 6 अध्याय में इसके बारे में वर्णन किया है। हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। उसका 10वां वचन ऐसे कहते हैं, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ। इसके लिए प्रभु के निकट जाकर समय बिताना है। विश्वास में दृढ़ता से बढ़ने के लिए उपवास प्रार्थना हमें मदद करता है। मत्ती 9 अध्याय में यीशु मसीह के पास आकर कुछ लोग प्रश्न पूछता है, यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते हैं, लेकिन आपके चेले क्यों नहीं उपवास करते? इसके उत्तर में यीशु एक उदाहरण के रूप में कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पुराने नियम में उपवास कई बार शोक का पहरावा के रूप में हम देखते हैं। यीशु अपने आप को दुल्हा और चेलों को बराती के रूप में समझाकर उन्हें बताया, जब तक दुल्हा बराती के साथ होते हैं तब तक बराती शोक नहीं करते हैं, लेकिन दुल्हा जब उनसे अलग होंगे तब वे उपवास करेंगे। यीशु मसीह कुछ ही देर बाद उनसे अलग होने वाले थे, इसलिए यीशु मसीह ने ऐसे कहा।
हम भी दुल्हा के बाट जोने जोने वालों में जोने वालों में है। हम विश्वासी लोग दुल्हे के बाट जोने वाले उपवास करेंगे। हमें परमेश्वर ने एक धन्य आशा दिया है, यीशु मसीह दोबारा आएंगे, उनका बाट हमें जोना है। इसके अलावा यीशु मसीह का 1000 साल का शासन काल का भी परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है। उस राज्य में हमें यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। अब वाला संसार शैतान के अधीन में है। आने वाला नया आकाश और नया भूमि का भी हमें इंतजार है। इसलिए हमारा उपवास प्रार्थना यीशु मसीह का आगमन को जल्दी कराएंगे। इस वाला संसार में जब शैतान का अधीन में है, हमें जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। जैसे एक बहने वाला नदी के अंदर जिंदा मछली उसके विरुद्ध चलते हैं, वैसे हमारा जीवन यहाँ पर हम बहुत कठिनाई से चलते हैं। इसलिए हमें आने वाला उस नया आकाश और भूमि का यीशु मसीह का दोबारा आगमन का इंतजार के लिए, यीशु मसीह को जल्दी आने के लिए हमें उपवास का जरूरी है। पौलुस 1 कुरिन्थियों लास्ट में लिखा है, हे प्रभु, हे हमारे प्रभु आ। यूहन्ना ने भी प्रकाशित वाक्य के आखिरी वचनों में लिखा है, हे प्रभु यीशु आ। हमारी भी यही इच्छा होना चाहिए। उद्धार के संबंध में उपवास हमें कुछ लाभ नहीं देता। ऐसा करने से हमारा पद कुछ ऊंचा नहीं होते। मतलब लूका 18 अध्याय में एक फरीसी और चुंगी लेने वाले प्रार्थना करने के उस घटना को, उस भाव को हम पढ़ते हैं। वहाँ फरीसी कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, ऐसा कहता है। लेकिन ये धर्मी होकर नहीं अपना घर नहीं चला गया। मतलब उपवास हमें धर्मी नहीं बनाता या उद्धार के विषय में हमें कोई लाभ नहीं देता। लेकिन सच्चा उपवास, सच्चाई से जब हम उपवास करते हैं, वो जो गुप्त में परमेश्वर जो देखता है वो हमें प्रतिफल देता है करके हम पढ़ते हैं। हमने देखा उपवास प्रार्थना एक आत्मिक अनुशासन है या अभ्यास है। जब हम उपवास करते हैं तब हमारा मनोदृष्टि प्रार्थना, पश्चाताप, दीनता इत्यादि होना चाहिए और हमारा केंद्र बिंदु परमेश्वर हो। इसके बिना का उपवास दिखावटी होता है। परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला उपवास कैसा है? यशायाह की किताब 58 अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, मनुष्य स्वयं दीन करे। हमारे अंदर हमेशा हर एक व्यक्ति के अंदर एक घमंड थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, पढ़ाई होगा जो, और वो कई अन्य चीजों से होगा, तो उस घमंड को हम नीचे उतार के हमारा मन को दीन करना है। ये उपवास के जरिए, अगर हम उपवास दिखावटी होना तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं करते। हमारा घमंड को दूर करना परमेश्वर चाहते हैं। वहां पर लिखा है, अन्याय को दूर करें, और हमारा जीवन में अन्याय का कोई बात हमारा जीवन में है तो वो भी हम दूर करें। अन्याय की कोई बात हम करते हैं हमारे जीवन में, जो कुछ करते हैं हम अपने आप जानते हैं, हम अपने आप को उसको समझकर उसको दूर करना चाहिए। ऐसे उपवास को परमेश्वर प्रसन्न होगा। आज हम उपवास इसलिए करते हैं, परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए और शैतान की परीक्षाओं से जीतने के लिए, यीशु मसीह के आगमन को जल्दी करने के लिए, दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह ने नया नियम में हम देखते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को उपवास के विषय में जिक्र किया और पहली सदी के लोग भी उपवास किया है। प्रेरितों का काम 13 अध्याय में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब कलीसिया के अगुए लोग उपवास और प्रार्थना सहित बैठे थे, तब पौलुस और सिलास को सेवकाई के लिए अलग करने के लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई हुआ। पौलुस ने भी उपवास किया है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय में हम देखते हैं, बार बार उपवास ऐसे किया है। तो ये उपवास हमारा जीवन में कभी कभार करना जरूरी है। तो तीन तरह का उपवास बाइबल हमें सिखाती है। एक साधारण उपवास, यीशु मसीह ने जो किया था, खाना नहीं खाया था, मतलब 1 या 2 टाइम जो अपने शरीर के हिसाब से हम ये उपवास कर सकते हैं। दूसरा है भागिक उपवास। ये मैंने पहले बताया था, शुगर के मरीज लोग या अन्य दवा खाने वाले लोग भी ये उपवास कर सकते हैं, जैसे दानियल ने किया, उसने स्वादिष्ट भोजन को वर्जित किया था। तो हमें भी कुछ पसंदीदा चीजों को छोड़कर परमेश्वर को उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। कुछ चीजों को त्याग कर, कुछ चीजें सीमित मात्रा में लेते हुए
दानियल के समान हम कर सकते हैं। तीसरा है पूरी तरह का उपवास, जैसे एस्तर ने किया था और शाऊल ने। प्रेरितों का 9वां अध्याय में हम देखते हैं शाऊल भी जब परमेश्वर यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ हुआ तब 3 दिन तक खाना नहीं खाया, ना पानी पिया। तो ये कौन कर सकते हैं ये मैं नहीं बता सकती, अपने आप को हम देख सकते हैं। पानी के बगैर हम ज्यादा समय रह नहीं सकते हैं। तो हम हमें सहायता करें इन बातों को समझने में और अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रभु सबको सहायता करें। प्रभु के महान नाम को महिमा। धन्यवाद सिस्टर, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हमने उपवास प्रार्थना के महत्व के बारे में विचार किया। उपवास प्रार्थना के समय हम भोजन को त्याग कर परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है। परमेश्वर के वचन से मूसा, एस्तर, एस्रा, नहम्या, दानियल इत्यादि भक्त लोगों के बारे में हमने विचार किया। उन लोगों ने उपवास के साथ प्रार्थना किया। हमारा आदर्श पुरुष यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने भी उपवास किया। सच्चा उपवास हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए सहायता करते हैं। उपवास प्रार्थना में हमारा ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करते हैं। उपवास प्रार्थना ईमानदारी से और गुप्त में हमें करना चाहिए। इस प्रकार कई बातों को हमें समझने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। ये समझाने के लिए सिस्टर को भी प्रभु ने अनुग्रह दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। सुने वचन के आधार पर हमें आगामी दिनों में जीने के लिए भी प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने वचन के आधार पर सिस्टर भाग्यवती सुनल प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं। बीते दिन बीते समय आपने संभाला, एक बार फिर आपके वचन से सुनने के लिए हम बहनों को ये बहुमूल्य अवसर दिया। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के जीवित वचन के लिए, बहन ग्रेस समुएल के लिए हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं। आपने उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर बोलने की सामर्थ्य और शक्ति प्रदान की है। स्वामी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के हम वचन में जिस प्रकार देख रहे थे परमेश्वर, अपने जीवन को परमेश्वर के उस नम्रता को दिखाते हुए हमें अपने जीवन में उपवास प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है। स्वामी हम आपको धन्यवाद देते हैं। कई लोगों के जीवन से हमने देखा है परमेश्वर, कई भक्तजनों के उपवास प्रार्थना का प्रतिफल परमेश्वर आज हम इस संसार में जो है, विशेषकर जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे मार्गदर्शन है, हमारे जीवन के लिए विशेषकर महत्वपूर्ण है। हम उनके हर एक उपकारों को जितना भी धन्यवाद दे हमारे जीवन के द्वारा कम है। स्वामी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम कई भक्तजनों के विषय में देखे, कई बहनों के विषय में भी देखे परमेश्वर, किस प्रकार से आपके सम्मुख को प्रार्थना करके स्वामी आपके उस कार्य को किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने जीवन को आप पर केंद्रित करते हुए बड़े नम्रता और दीनता के साथ हम प्रार्थना करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके दिए हुए वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने बहन सुने हैं, आने वाले समय में परमेश्वर अपने जीवन को बिताते हुए हर एक बात को स्मरण करके आपके नाम की महिमा कर सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अब तक सबको संभाला है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सब बातों में केवल आपको महिमा मिले। विशेषकर मर्सी आंटी को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो संचालन मीटिंग का करती हैं। आपने उन्हें इस योग्य ठहराया परमेश्वर कि हम बहनों के लिए आशीष का कारण बने। हम आपको धन्यवाद देते। सब बातों में केवल आपको महिमा मिले। आज के दिए वचन के अनुसार सब जीवन में लागू करते हुए हम आपके नाम की महिमा कर सके। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर बेटी अब्राहम भोपाल वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करते रहना है। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे? उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 और 6। सबको जय मसीह की।
जय मसीह की जय। थोड़े क्वेश्चनों के साथ में आज आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। अध्याय उत्पत्ति अध्याय 5 और 6 से पहला क्वेश्चन यह रहा, आदम के द्वारा उसकी समानता में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब आदम का उम्र कितना? 130 वर्ष। 130 ओके, 130 वर्ष। 130 वर्ष। ओके, करेक्ट आंसर है। ओके, आदम की कुल आयु 930 वर्ष। 930। करेक्ट आंसर है। 930 30। प्लस 3 9 पीढ़ी 9 10 पीढ़ी तक लिखा है, समझ लो। 930 वर्ष। हाँ, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला कौन था? अनोक हनोक नबी। ओके, करेक्ट आंसर है। नूह के बच्चों के नाम? शेम, हाम, शेम, हाम, येपेत। येपेत ओके, शेम, हाम और येपेत। येपेत। यापेत। इनमें से हम लोग कौन किसमें आते हैं, किसको पता है? ये तीनों में से कौन सी कैटेगरी में हम लोग, हिंदुस्तानी लोग? शेम के नहीं, हाम, हाम। नहीं। तो अफ्रीकन। शेम जो है गोरे लोग है, बिल्कुल गोरे जो है अंग्रेज। हाम जो या फिर तो ये अफ्रीकन बिल्कुल काले, है ना। और ये यफेत आते हैं, हाँ, जैसे हम लोग सांवले टाइप के, है ना। 3 प्रकार के वर्ग के लोग हैं, मतलब कलर, एकदम गोरे, काले और बीच के कलर, है ना। सफेद में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नूह की पहचान क्या है? वो सब धर्मी पुरुष था और वो धर्मी पुरुष था। परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला और अपने लोगों में खरा था और अपने समय के लोगों में खरा था। ओके, करेक्ट आंसर है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जहाज बनाने के लिए नूह ने कौन से वृक्ष की लकड़ी का इस्तेमाल किया? गोपेर की लकड़ी। गोपेर। गोपेर वृक्ष की गोपेर लकड़ी। वृक्ष की लकड़ी। आप लोग में से किसी ने देखा है गोपेर वाले वृक्ष? नहीं। नहीं देखा। ओके, जहाज की कितनी खिड़कियां थी? एक। एक। करेक्ट आंसर है। वो यीशु मसीह की ओर संकेत करता है ना। यीशु ने कहा, द्वार में हूँ। स्वर्ग जाने का एक ही द्वार है, जैसे जहाज के अंदर भी एक ही थी द्वार एक ही थी। तो उसी प्रकार से यीशु मसीह के पास जाने का, मतलब स्वर्ग जाने का भी एक ही द्वार है, ये खिड़कियां एक था। ओके, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से क्यों पछताया? क्योंकि उनके मन में जो भी होता था बुरा ही निकलता था। करेक्ट आंसर है। बुरा ही मनुष्य उत्पन्न की होता था। बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मन बढ़ में गई जो थी। उत्पन्न हुआ था बुराई। क्या नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया? हाँ जी। हाँ। किया। करेक्ट आंसर है। थैंक यू सो मच। और कंठस्थ पद के साथ समाप्त करेंगे। 5 का 8। 5 का 8 है या 6 का 8 है? 6 का 8। 6 का 8। 6 का 8 है। ठीक है, वो गलती हो गया थोड़ा सा। उत्पत्ति 6 का 8 बता सकते हैं आप लोग। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही।
उत्पत्ति 6:8 उत्पत्ति परंतु 6 यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उत्पत्ति 6:8 परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी थी। उत्पत्ति 6:8 पद। उत्पत्ति 6:8 उत्पत्ति 6:8 परंतु अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उत्पत्ति 6:8 उत्पत्ति 6:8 परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उत्पत्ति 6:8 उत्पत्ति 6:8 परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उत्पत्ति 6:8 परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उत्पत्ति 6:8 परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उत्पत्ति 6:8 परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उत्पत्ति 6 परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ओके, परमेश्वर हमारी सहायता करे। हमारे ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए हम लोग परमेश्वर को पहचान पाए और अभी भी हम बने हुए उसमें। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ओवर टू मेरी सिस्टर। धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम प्रार्थना के साथ मीटिंग समाप्त करेंगे। सिस्टर ताहिरा खान प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते की सभा के लिए भी प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर बेटी अब्राहम वचन की सेवकाई करेंगी। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आ रहे हैं सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने सुबह से लेकर अभी तक हमारे बीच में आप उपस्थित रहे पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर संगति में हमें फिर से आपने जोड़ा प्रभु जी। हमारे जीवन में ये सुंदर मौका दिया प्रभु कि हम आपके सम्मुख बैठ पाए प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पूरे संचालन में आपने अपनी उपस्थिति बनाए रखी प्रभु जी, हर एक डिस्टर्बेंस से बचाया पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने प्रार्थनाएं की हैं। सिस्टर शीला कौशल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आप अपना अनुग्रह आशीष देना प्रभु जी। और सिस्टर रस्टीना ने जो सुंदर गाना गाया प्रभु, उसके लिए भी हम बहन का धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने उन्हें अच्छी एक आवाज से प्रभु जी आशीषित किया है पिता परमेश्वर प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना गाँव में जो सिस्टर सरोज ने अगुवाई किया प्रभु जी, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहन को और भी अनुग्रह आशीष देना पिता परमेश्वर, और जो वचन बोला गया पिता परमेश्वर आपकी ओर से प्रभु जी। सिस्टर ग्रेस सामुएल के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु उपवास प्रार्थना के बारे में प्रभु जी बहन ने हमें बहुत ही अच्छी रीति से समझाया है प्रभु जी। हम आने वाले दिनों में उस वचन से प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी लाभ का वो कारण बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रार्थना में सिस्टर भाग्यवती सुनील ने जो अगुवाई किया प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बाइबल क्विज में लीजी आंटी का हम धन्यवाद करते पिता, उनकी मेहनत को आप आशीष करना और बहुत ही नम्रता दीनता के साथ प्रभु जी हमें हर एक बातों को सिखाती हैं प्रभु जी, उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनकी सेवकाई को भी बहुत ज्यादा फलवंत करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं मर्सी आंटी के लिए प्रभु जी, पूरे समय में संचालन करने के लिए आपने उन्हें हिम्मत बल शक्ति दिया प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और भी हमारी बहनें जो इसमें जुड़ी हैं संचालन में प्रभु जी, उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के लिए प्रभु जी, अंकल के लिए और भाई बहनों के लिए, सभी पर अपना अनुग्रह आशीष आप बनाए रखना पिता परमेश्वर। हम सभी को आपने जुड़ने में सहायता मदद किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जुड़ी हुई हमारे एक बहनों के लिए आपसे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी आप अनुग्रह आशीष देना पिता परमेश्वर। आपसे हम विनती प्रार्थना करते हैं
और प्रभु जी विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे आने वाले मंगलवार की प्रार्थना सभा के लिए प्रभु जी, जैसे कि हम आपसे विनती प्रार्थना करते करते और सीखते सीखते प्रभु जी हमें 5 साल हो चुके हैं। पिता परमेश्वर आपने अनुग्रह दिया प्रभु जी, हम सभी को नम्रता और दीनता से सीखने के लिए प्रभु जी जूम के माध्यम से, और भी प्रभु जी आने वाले दिनों में हमें इसमें और जोड़े रखना पिता परमेश्वर, और बहुत आयत से प्रभु जी हमें सीखने में सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं वचन बोलने वाली सिस्टर के लिए प्रभु जी, सिस्टर बेटी अब्राहम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जो भी वचन वो तैयार करेंगी प्रभु जी आपकी अगुवाई में प्रभु जी वो वचन उनको देना पिता परमेश्वर आपके मार्गदर्शन में प्रभु जी, और भी बहुत आयत से उनको प्रकाशन देना प्रभु, ताकि वो उस वचन से प्रभु जी हमारे भी जीवनों में प्रभु जी आत्मिक बढ़ोतरी का वो लाभ का कारण बने पिता परमेश्वर। आपसे हम विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब तक हम नहीं मिलते हैं प्रभु जी हम सभी को आप संभालना सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम में से हर एक के साथ बने रहना, संभालना सुरक्षित रखना, हर एक बीमारियों से तकलीफों से हम सभी को आप बचा कर रखना पिता परमेश्वर। जुड़ी हुई हम सभी बहनों को एक बार और आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जो संचालन करते हैं उन सभी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमें भी प्रभु जी समय समय पर प्रभु जी जुड़कर और सीखने में नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी हमेशा आप सहायता मदद करना, आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सभी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। सभी बहनों को जय मसीह की सभी को। जय जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर, बहुत ही अच्छा वचन था आज का। जय मसीह की सबको। सबको जय मसीह की। रस्टीना